अरे मीनू, दांत बाकी है तुम्हारे अभी भी? अरे रे, मेरे दांतों को क्या हुआ है बुढ़ऊ? हाँ, मैं अभी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, मेरे सभी दांत सलामत हैं। अच्छा, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम है? तुझे मैं बूढ़ी दिखती हूँ और घोड़ी भी? अरे मैं तो यूं ही कह रहा था। हाँ, कितनी देर से तालाब किनारे खड़ी हो? हाँ, तब से समय निकाले जा रही हो। घर जाने का मन नहीं कर रहा है क्या? घर में बहू लगता है जीना हराम कर रखा है। अरे रे, जीना हराम कर रखे मेरे दुश्मन। हाँ, किसकी औकात है जो मुझे ऐसा कर दे? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे छोटे बेटे का तो ब्याह ही नहीं हुआ है ना अभी तक। कोई लड़की वाला आता ही नहीं होगा। अरे निकम्मे को कौन देगा अपनी लड़की? ए बुड्ढे, यहाँ से चला जा, वरना देख रहा है ना ये डंडा, पीट पीट कर लाल कर दूंगी। अच्छा, काला से लाल? लाल कौवा देखने में तो बड़ा अच्छा लगेगा। अरे बाबा, यहाँ क्या कर रहे हो आप? जाओ, आपको बुला रही है कालू जी। अरे बहू, जा रहा हूँ। अरे रे, ये बुढ़ा यहाँ पर आकर टाइम पास कर रहा था। देखो तो, खुद के घर बिगड़े हुए हैं और मुझे सिखाने चला था। घर जाओ आप, कालू जी बहुत गुस्सा हो रहे हैं। सुबह होती है आप निकल पड़ते हो। अरे जा रहा हूँ बहू, जा रहा हूँ। इसके सामने फजीहत करना क्या जरूरी है? जा रहा हूँ। इन बुढ़े बुढ़ियों का क्या है? दिन भर घूमते रहो, इधर उधर वक्त बर्बाद करते रहो और घर में लोगों को परेशान करते रहो। अरे रे बहू, ओ बहू, जरा भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हाँ अम्मा, खाने को क्यों नहीं मिलेगा, बस थोड़ी देर में खाना बनने ही वाला है। हो, थक गया मैं। अम्मा, खाना खाया तुमने? अरे दीदी, अभी तक तो नहीं खाया है, खा लूंगी। अच्छा हुआ तू भी आ गया, तेरे साथ बैठकर खाऊंगी। अच्छा अम्मा, अच्छी बात है। चलो फिर रसोई में चलते हैं। अरे क्या कर रही हो? खाना नहीं बना है अभी तक? बैठो, देती हूँ खाना। अरे दीदी, चिंटू, एक बात कहनी थी बेटा। हाँ अम्मा, बोलो ना। देखो, छोटे का ब्याह कर दो। अम्मा, वो कोई काम धंधा तो करता नहीं है, ब्याह कर दोगी वो तो ठीक है, लेकिन फिर उसे खिलाएगा पिलाएगा कौन? वो भी तो फिर मेरे ही मत्थे आएगा ना। अरे दीदी, एक बार जिम्मेदारी माथे पे आ गई तो फिर खुद काम करना सीख जाएगा, क्या कहते हो? अम्मा, वो सब तो ठीक है, देखो अभी घर का खर्चा चलता नहीं है। एक तुम हो, तुम किसी काम की तो हो नहीं, लेकिन फिर भी खाने पीने का खर्चा तो तुम पर भी बनता है ना। अरे दीदी सुन, मैं एक काम करती हूँ, अब मैं अपने पुराने घर पे चली जाऊंगी। अब वो मेरे मायके वाला घर, वहाँ भी कोई देखभाल करने वाला है नहीं। तू एक काम कर, ये छोटे का ब्याह कर दे। मेरे ऊपर जो खर्च करता है वो छोटे पर करना, फिर छोटा अपने पैर पर खड़ा तो हो ही जाएगा ना। अच्छा अम्मा, सोच कर बताऊंगा। देख लेना, जैसे ही तुम्हारी मर्जी। क्या कहती हो तुम? अम्मा की बात मान लेना है क्या? अरे हमें क्या फायदा होगा? और देखो, अम्मा जा रही है ननिहाल,
वहाँ पर भी ठीक ठाक संपत्ति है। अम्मा वहाँ पर जाएगी तो नानी की सारी दौलत हमें मिल जाएगी। और जहाँ तक बात है मंटू की, तो मंटू का ब्याह होने के बाद कुछ ना कुछ काम तो वो करेगा ही ना, तो हमारे लिए डबल मुनाफा हो जाएगा। क्या कहती हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो ठीक है। चलो फिर मैं कल ही उसका ब्याह तय करवाता हूँ। पहले से ही बोल रहे थे उल्लू जी कि एक लड़की है। देखता हूँ कौन सी लड़की है। जल्दी ब्याह हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। देखा ना, मैंने ये ब्याह तय कर दिया है। अब मीनू, तुम अच्छे से शादी की तैयारी करो। अरे दीदी, हमें तैयारी करने की क्या जरूरत है? तैयारी तो लड़की वाले करेंगे ना। हाँ हाँ, लेकिन गहने तो दोगी ना, कि यूं ही? अरे दीदी, वो तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई नहीं, देख लूंगी, दे दूंगी गहने। जो जरूरी होंगे वो तो करूंगी ही ना। सुनो, मैं जा रही हूँ जरा ननिहाल। ठीक है, तुम लोग अच्छे से रहना। चिंटू, मंटू को अच्छे से रखना, ठीक है ना? हाँ अम्मा, अच्छे से ही रखूंगा, परेशान मत हो। पहले और अब में क्या अंतर रह गया पता नहीं। दीदी, मैं आपकी कुछ मदद करूं? अरे छोटी, अगर मदद करे तो बड़ा अच्छा होगा। आजा। अरे वाह, तुझे तो लगता है रसोई के सारे काम आते हैं। हाँ दीदी, मैं सारे काम कर लूंगी, आप परेशान बिल्कुल मत होना। मुझे घर के सारे काम आते हैं, वो भी बहुत अच्छे से। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, एक तो छुटकारा मिला। देख मंटू, ऐसे नहीं चलने वाला। तुझे कुछ न कुछ काम धंधा तो ढूंढना पड़ेगा। भैया, क्या काम करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पता था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए काम ढूंढ रखा है। शहर जाना होगा तुम्हें, कम से कम 5 साल के लिए। वहीं पे काम है। 5 साल? 5 साल तो बहुत लंबा है भैया। अरे क्या करेगा, एक बार कमा ले, कमा के फिर घर आ जाएगा। फिर खेती बाड़ी धंधा जो करने का मन करे वो करेगा। हाँ भैया, गलत नहीं कह रहे हो तुम। ये बात तो मैं भी सोच रहा था। देख भाई, आज तेरा परिवार बड़ा नहीं हुआ है, कल बच्चे होंगे, परिवार बड़ा होगा। सबका अभी नहीं सोचेगा तो कब सोचेगा? हाँ भैया, ठीक कह रहे हो, मैं कल ही चला जाऊंगा। हाँ, तैयारी करो। तुम रो मत मिनी। क्यों रो रही हो? भैया है ना, भाभी है ना, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा। और मैं यूं जाऊंगा यूं आ जाऊंगा। बस देखो, हम लोगों का भविष्य अच्छा हो, इसीलिए तो मैं जा रहा हूँ ना। ये बहुत जरूरी है, समझा करो। ठीक है, कोई बात नहीं है।
अरे क्या गिरा रसोई में? कहाँ हो? जाओ जरा देखो, रसोई में कौन गिरा? मिनी गिर गई क्या? अरे पता नहीं, इसको भी क्या होते रहता है। जाती हूँ, देखती हूँ। अरे क्या हो गया? मिनी, ओ मिनी, लगता है इसका तो बुखार है। चलो इसे पहले इसके बिस्तर पर पहुंचा दूं। अजी, इसे तो बुखार हो गया है। ओह, ये एक नई मुसीबत। अब बुखार हो गया, बुखार का भी खर्चा चलाओ, घर का भी खर्चा चलाओ। ये चिंटू तो गया है तो अभी तक आया नहीं है और ना ही पैसे भेजे हैं इसने। क्या होगा? थोड़ी देर में खुद ही ठीक हो जाएगा। दवा ववा की बात मत करो। अब मुझे ही खाना बनाना होगा। अरे बाप रे, क्या करूं? खाना बनाने की आदत भी छूट गई है। इतने लोगों का खाना बनाओ। अरे मिनी की तबीयत अभी कैसी है? पता नहीं, अभी भी उसकी तबीयत वैसी ही है। मैंने खाने को पूछा था लेकिन उसने मना कर दिया। कह रही है खाना अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा कोई बात नहीं है, 2-4 दिन में तबीयत खुद ठीक हो जाएगी, तब खुद खाती रहेगी। ये क्या बात है? इसकी तो तबीयत ठीक हो ही नहीं रही है। मेरे जेब का खर्चा बढ़ता जा रहा है। अब तो इसके लिए दवा लाना और भी महंगा होता जा रहा है। सुनो, मैं भी नौकरानी बन कर थक गई हूँ। मैं इसकी सेवा बैठकर यहाँ नहीं करने वाली। हाँ, दिन रात इसकी सेवा करो। ये क्या महारानी है? मैं इसे अब घर से निकाल दूंगी। क्या कह रही हो तुम? हाँ, इस जो सुन रहे हो वही कह रही हूँ। इसे घर में रहने का कोई हक नहीं है। मैं अब नौकरानी बनकर इसकी सेवा नहीं कर सकती। देख लो, सोच लो। अरे सोच लिया। ए छोटी जल्दी उठ। क्या हुआ दीदी? तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। ठीक नहीं लग रही है या अच्छी लग रही है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब ये घर छोड़ और यहाँ से निकल जा। ये क्या कह रही हो दीदी? मैं कहाँ चली जाऊंगी? मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। चाहे कहीं भी चली जा, लेकिन यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मंटू जी आएंगे। वो, अरे मुझे तो मंटू ने ही कहा है तुझे यहाँ से भगाने को। मंटू ने तो दूसरा ब्याह भी कर लिया और कहा वो कुलच्छनी है, उसके पास मैं वापस नहीं आऊंगा। ऐसा मंटू जी ने कहा? हाँ और नहीं तो क्या। परदेसी पंछी संदेशा लेकर आया था। दीदी, तब आपको मुझे धक्के मार के निकालने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही चली जाऊंगी। हाँ, यही अच्छा होगा। चल जा यहाँ से। ये ले, तेरे कपड़े और जरूरत की चीजें मैंने पोटली में बांध दी है। कितने निर्दयी हैं ये लोग, एक बार को मुझे बुला भी नहीं रहे। अरे जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। देखो कैसा बारिश और कैसी तूफान। अरे चलो, आज की लकड़ी तो लानी होगी ना। बारिश तो अब थम गई है। सूखी लकड़ियाँ मिलेंगी तब तो खाना कैसे बनेगा, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। चलो जरा देखूं। चलो अब चलता हूँ घर। अरे ये क्या, मर चुकी है या जिंदा है?
अरे ये तो जिंदा है, इसे घर ले जाना होगा वरना ये तो यहीं मारी जाएगी। थोड़ी देर में होश आ जाएगा, थोड़ा लेप लगा देता हूँ। हाँ चलो। मैं कहाँ हूँ? तुम मेरी कुटिया में हो, जंगल में मिली थी तुम, अचानक से बेहोश हो गई थी। हाँ बाबा, मुझे चोट लगी थी और उस चोट से मैं बेहोश हो गई थी। चलो कोई नहीं, अब तुम ठीक हो, मेरे पास में हो। तुम इस गंभीर जंगल में क्यों आ गई? तुम्हारे साथ तो जुल्म हुआ, कोई बात नहीं है। तुम जब तक चाहो यहाँ रहो, मेरी बेटी बनकर रहो, मुझे कोई दुख कोई दिक्कत नहीं है। मिनी, ओ मिनी, भैया, भाभी। अरे आ गया तू। मिनी कहाँ है भैया? अरे देवर जी, अच्छा हुआ तुम आ गए। अब मैं तुम्हें कुछ बताना चाह रही हूँ। हाँ भाभी बोलो ना, मिनी कहाँ है? वो तो कल ही पता नहीं किसके संग भाग गई। ये क्या बातें कह रही हो? मिनी ऐसा नहीं कर सकती, मिनी ऐसी है भी नहीं। तो क्या मैं झूठ बोलूंगी? मैं झूठ नहीं बोल रही। नहीं नहीं। अरे देवर जी, मैं तुम्हारा ब्याह एक अच्छी मैनी से करा दूंगी। नहीं नहीं, जरूर कुछ बात है। मैं ढूंढूंगा, जाऊंगा, देखूंगा मिनी कहाँ है। मिनी, मिनी, ओ मिनी। अरे मंटू भाई कब आए? अरे मिनी पता नहीं कहाँ चली गई है गुन्नू, ढूंढ रहा हूँ उसे। अरे उसे तो तेरे भैया भाभी ने ही भगा दिया है, जंगल की तरफ चली गई थी, अब ना जाने कहाँ हो। जंगल में तो शिकारी पंछी भी रहते हैं ना। नहीं नहीं, ऐसी बातें मत बोलो, वो जिंदा होगी और वो जरूर होगी। ओह, बहुत तेज प्यास लग रही है, कहाँ जाऊं? देखूं, वो एक कुटिया है, उसमें जाता हूँ, उसी में पानी मांगता हूँ। एक गिलास पानी मिलेगा? कोई घर में है क्या? अरे लगता है बाहर कोई है प्यासा, मैं पानी लेकर जाती हूँ। अरे मिनी, मिनी तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम अपना पानी पियो और यहाँ से जाओ। अरे ऐसा क्यों कह रही हो? बस ये पानी लो और निकलो यहाँ से। कौन हो भाई तुम? मेरी बीवी यहाँ पे है। अच्छा, मिनी तुम्हारी बीवी है? हाँ बाबा, लेकिन वो नाराज है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पता है, मेरे भाभी भैया ने उसे घर से निकाल दिया मेरे जाने के बाद, लेकिन मेरी गलती नहीं है। अच्छा परेशान मत हो। मिनी। बाबा आप? हाँ मिनी, देखो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे पता है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। तुम्हारा पति सच बोल रहा है, तुम उसके साथ जाओ और अच्छे से जीवन बिताओ, तुम्हारा जीवन बहुत लंबा है। पापा? हाँ देखो वो क्या कह रहा है। देखो मुझे कुछ नहीं पता था, भाभी भैया ने तुम्हें कैसे निकाल दिया, क्यों निकाल दिया, मैं तो आज ही आया हूँ,
और तुम्हें ढूंढता ढूंढता यहाँ तक पहुँच गया हूँ। मैं इतने दिन बेकार में सोचती रही कि तुमने मुझे छोड़ दूसरा ब्याह कर लिया। नहीं नहीं, मैंने कोई दूसरा ब्याह नहीं किया है। चलो तुम मेरे साथ चलो, घर चलो। बाबा आप भी हमारे साथ चलो। नहीं, मेरा घर तो यही है, तुम लोग जाओ। तुम दोनों मिल गए, बहुत अच्छा हुआ। अब जाओ तुम दोनों। और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं।